हेलो। नर्मदा रिवर इज़ ऑफ विच ओरिजिन? नर्मदा रिवर जो है ये कौन से ओरिजिन का है? ये कौन से ओरिजिन का है? स्ट्रक्चरल ओरिजिन। नर्मदा रिवर इज़ ऑफ विच ओरिजिन? स्ट्रक्चरल ओरिजिन। स्टेट हैविंग निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देखो 2011 में ही लास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद तो सेंसस ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं करते ये लोग, जानबूझ करके ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डेटा निकल आएगा तो सब पोल पट्टी खुल जाएगा कि कौन क्या लूट रहा है। सो इसीलिए आने वाले समय में होपफुली कि सेंसस हो, और साथ ही साथ हर चीज़ का सेंसस हो, रिलीजन का, कास्ट का, या फिर लैंड का, मनी का, सब चीज़ पता चलना चाहिए किसका कितना हिस्सेदारी किसके पास है। सो स्टेट हैविंग निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे होगा? नागालैंड। तो कनेक्शन याद रखो, नागालैंड सब नंगटे रहता है, वहाँ पे नंगे रहता है और सब एक दूसरे को मार के खाता है। तो सब एक दूसरे को मार के खाएगा, मतलब देखो ऐसा है नहीं है। डोंट गेट अफेंडेड प्लीज़, वंस अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट फ्रॉम नागालैंड, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम इनिशियली क्योंकि मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता। मेरा पूरा भारत मेरे हैं, लेकिन कनेक्शन बनाना है मेरे भाई। कनेक्शन के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आपको एग्जाम क्लियर करना है बस। सो स्टेट हैविंग निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नागालैंड है, सब नंगटे रहेगा वहाँ पे, तो सब क्या है उसके बाद फिर एक दूसरे को मार के खाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, याद करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो एक दूसरे को मार के खाएगा तो उसका ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम हो जाएगा ना। सो निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगा नागालैंड का। अब ये स्टोरी आपको याद रहेगी, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। लैटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। लैटराइट सॉइल जो होता है ना, उस एरिया में डेवलप करता है जहाँ का टेम्परेचर, तापमान काफ़ी हाई होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई वर्षा होती है। सो लैटराइट सॉइल कहाँ पे डेवलप करता है? उस एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और रेनफॉल भी काफ़ी हाई होता है। सो नर्मदा रिवर का ओरिजिन क्या है? स्ट्रक्चरल ओरिजिन है। नर्मदा रिवर किस ओरिजिन का है? स्ट्रक्चरल ओरिजिन। स्टेट हैविंग नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस नागालैंड। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द लेटराइट सॉइल इज लो। क्या लेटराइट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट हाई होता है, लो होता है? लो होता है। स्टेट्स हैविंग लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये तो एक हो गया, साउथ इंडिया के स्टेट्स हो गए। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, 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 फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। स्टेट्स हैविंग लेटराइट सॉइल: कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। स्टेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन। सबसे ज़्यादा टाउन्स कौन से स्टेट में है? यूपी में है, सबसे बड़ा स्टेट है ना वो, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाउन्स होंगे वहाँ पे। सो नर्मदा रिवर इज ऑफ विच ओरिजिन? स्ट्रक्चरल ओरिजिन। स्टेट हैविंग नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस नागालैंड। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। ट्रू। ह्यूमस कंटेंट ऑफ लेटराइट सॉइल इज लो। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। स्टेट्स हैविंग लेटराइट सॉइल इज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। स्टेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स कहाँ पे है? यूपी में। आर्टिकल 22 क्या करता है? ये सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पुलिस पावर्स टू मेक अरेस्ट्स एंड डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 जो है ना, आर्टिकल 22 ये आपको पुलिस से बचाता है, पुलिस से सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। कि बहुत सारे लोग, देखो पुलिस में लोग जाते हैं तो हर लोग तो मतलब सज्जन तो नहीं होगा ना। जनरली ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब कभी इंसान को पावर मिलता है, बंदर के हाथ में अस्तूरा लगता है तो बेड़ा गर्क करता है। तो वो चीज़ आप लाइव एग्जांपल्स पिछले 10 सालों से भी देख रहे हो कि बंदर के हाथ में अगर अस्तूरा लग गया है तो पूरा देश का बेड़ा गर्क करता है। उसी तरह से पुलिस का भी पावर है, उसके पास चला जाएगा, पावर को मिसयूज़ करेगा। तो वो मिसयूज़ ना कर सके, उससे बचने के लिए उससे सेफगार्ड्स दिए गए हैं आर्टिकल 22 में। समझ में आया? सो आर्टिकल 22 क्या करता है? हमें पुलिस के पावर, मिसयूज़ ऑफ पावर से हमें सेफगार्ड क्रिएट करता है, सेफगार्ड करता है, बचाता है। सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पुलिस पावर्स टू मेक अरेस्ट्स एंड डिटेंशंस। पुलिस किसी को भी पकड़ करके अरेस्ट और डिटेंट नहीं कर सकता है, कुछ नियम कानून होते हैं। तो आर्टिकल 22 आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। अब इसमें देखो टोटल 3 आर्टिकल्स हैं। टोटल मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन 3 मेन आर्टिकल्स हैं: आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4। सो आर्टिकल नंबर 22 है, उसका पहला पार्ट देखो। No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal
प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। ये बिल्कुल एकदम सही बात है। ये क्या बताता है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये बताता है कि कोई भी किसी को भी पकड़ करके अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अरेस्ट करके डिटेन नहीं किया जा सकता है बिना इन्फॉर्मेशन किए, बिना उनको इन्फॉर्म किए हुए नहीं किया जा सकता। अगर किसी को पकड़ना है तो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट नॉर शैल ही बी डिनाइड। ठीक है, मतलब उसको अगर वो उसने बोलेगा कि हाँ मेरे को इस आर्टिकल का यूज़ करना है तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो आपको कंसल्ट करने का आपका हक है, आपको उसको राइट ज़रूरी है। ठीक है, इन्फॉर्म करना, आपको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, सो नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी so of the grounds of such arrest nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice। तो वो उसका हक है, यूज़ कर सकते हैं। सो आर्टिकल 22 का 2, आर्टिकल 22 का 2 बोलता है एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest subject to some condition। तो आर्टिकल 22 का 2 में ये बताता है कि अगर किसी इंसान को अगर किसी ने पकड़ के रख लिया है, अरेस्ट किया हुआ है या उस कस्टडी में उसको डिटेन किया गया है तो मैक्सिमम वो 1 दिन के लिए ही कर सकता है। सो मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए ही कर सकता है ऑफ सच अरेस्ट। सो कोई भी और जो कुछ भी कंडीशंस होंगी तो ऐड होती चली जाएंगी, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये मेन चीज़ है कि अगर कोई पर्सन जो है उसको किसी तरह से खाली फोकट में अगर अरेस्ट करता है ना तो 24 घंटा के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। आर्टिकल 24 का 4 सॉरी आर्टिकल 22 का 4, आर्टिकल 22 का 4 ये बोलता है कि 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते। नॉट मोर देन 3 मंथ्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, 3 मंथ से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं कर सकते अननेसेसरीली, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए साथ ही साथ ये बताया कि 3 मंथ्स, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, 3 महीने ही मैक्सिमम डिटेन कर सकता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं कर सकता वो। सो रिकैप करते हैं, नर्मदा रिवर इज ऑफ विच ओरिजिन, स्ट्रक्चरल ओरिजिन, स्टेट हैविंग द नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, नागालैंड। Laterite soil develops in areas with the high temperature and heavy rainfall, true। फिर ह्यूमस कंटेंट ऑफ द लेटराइट सॉइल इज लो, सही बात है। स्टेट्स हैविंग द लेटराइट सॉइल इज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स इज यूपी। फिर आर्टिकल 22 सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ द पुलिस पावर्स टू मेक द अरेस्ट्स एंड डिटेंशंस। आर्टिकल 22(1) नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड और detained in custody without being informed as soon as may be, or the grounds for the such arrest shall be denied the right to consult and may be defended by a legal practitioner of his choice। तो आर्टिकल 22 का जो 1 वाला पार्ट है उसमें बताता है कि अगर आप किसी को कस्टडी में रखे हो तो इसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, विदाउट इन्फॉर्मेशन के आप उसको रख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद फिर आर्टिकल 22 का 2nd पार्ट, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो हर 24 घंटा के अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। आर्टिकल 22 का 4, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड नहीं है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो बाय।